एक अप्सरा पर पुजारी का दिल आया और फिर वो कातिल बन गया। पुजारी ने अप्सरा को प्रेम जाल में फंसाया, उसे प्रेग्नेंट किया और फिर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला डाला। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी एक अप्सरा की, मौत की खौफनाक कहानी की। अप्सरा को दिल दे बैठने वाले पुजारी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और फिर उसकी हत्या कर शव को मंदिर के पीछे गाड़ दिया। उसने गूगल पर सर्च किया हाउ टू किल और फिर इसे अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी मौत दी कि किसी की भी रूह कांप जाए। अवैध संबंध, मर्डर मिस्ट्री और मेन होल से डेड बॉडी मिलने की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। लव, सेक्स और धोखे के कॉकटेल की यह कथा है तेलंगाना के हैदराबाद शहर की, जिस पर सफेद धोती, माथे पर तिलक और हाथ में मोबाइल फोन लिए एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके पहनावे से साफ था कि वो किसी मंदिर या मठ का पुजारी है। उसने पुलिस वालों को अपना नाम आयगिरी साई कृष्ण बताया। पुलिस स्टेशन में मंदिर का पुजारी अपनी भांजे की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा था। साई कृष्ण पुलिस को बताता है कि उसकी भांजी ना तो भद्रचलम पहुंची और ना ही अपने घर हैदराबाद लौटी। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज करती है और इसके बाद तलाश शुरू होती है अप्सरा की। जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ती है, कई सुराग पुलिस को मिलते हैं और आखिर में जो खुलासा होता है उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 5 जून 2023, दिन सोमवार, जगह सरूर नगर, हैदराबाद। ये वो जगह है जहां इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। 36 साल का साई कृष्ण हैदराबाद के ही सरूर नगर इलाके में पुजारी है। साई पुलिस को बताता है कि उसने 3 जून की रात अप्सरा को घर से पिक किया और दोनों ड्राइव पर निकले थे। पुजारी कहता है कि उसने अप्सरा को शमशाबाद में ड्रॉप करना था क्योंकि वहां से उसे भद्रचलम जाना था, लेकिन वो गायब हो गई। 4 जून से अप्सरा का फोन बंद था। इसके बाद हैदराबाद पुलिस अपनी जांच तेज करती है। पुजारी के साथ अप्सरा के घरवाले के बयान दर्ज किए जाते हैं। अप्सरा की मां इस बात को कबूल करती है कि 3 जून की रात बेटी अपने मामा के साथ घर से निकली थी, लेकिन दोबारा घर नहीं लौटी। यह केस पुलिस के लिए अब किसी चुनौती से कम नहीं था। सरूर नगर से शमशाबाद की दूरी करीब 21 किलोमीटर है और रास्ते में लगे हर सीसीटीवी की स्कैनिंग पुलिस करती है। यहीं से हैदराबाद पुलिस को अप्सरा की गुमशुदगी का पहला सुराग हाथ लगता है। दरअसल पुजारी मामा भांजी अप्सरा को घर से पिक तो करता है, लेकिन ड्रॉप करता नहीं देखा जाता। इसके बाद पुलिस की शक की सुई पुजारी साई कृष्ण पर जाती है। शिकायत करने वाला पुजारी मामा अब पुलिस के रडार पर था और जब उससे सख्त पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ सच सच उगल दी। साई कृष्ण ने हत्या के मोटिव और कत्ल को अंजाम देने से लेकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो कहानी बताई, उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। असल में साई कृष्ण शादीशुदा होने और खुद 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद अपनी ही भांजी के साथ रिश्ते में था और अब भांजी अप्सरा इस रिश्ते को नया नाम देना चाहती थी। यानी अप्सरा चाहती थी कि साई कृष्ण अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उससे शादी कर ले, लेकिन साई कृष्ण के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में शादी के मसले पर दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था। रोज की चिकचिक से निजात पाने के लिए उसने अपनी भांजी की हत्या करने का फैसला कर लिया। 3 महीने पहले अप्सरा की हत्या की पटकथा लिखना कातिल पुजारी ने शुरू कर दिया था। पुलिस ने खुलासा किया कि कातिल पुजारी ने भांजी अप्सरा को 3 जून की रात घुमाने ले जाने के बहाने घर से पिक किया और फिर शमशाबाद में ही एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की। लेकिन जब अप्सरा राजी नहीं हुई तो साई कृष्ण ने एक भारी पत्थर से सिर कुचलकर अप्सरा को
मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद कातिल मामा ने अप्सरा की लाश को कार की डिग्गी में रखा और ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। हैदराबाद पुलिस के 14 दिन की रिमांड मिलने पर जब पुलिस ने पुजारी और उसके मोबाइल को खंगाला तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। साई कृष्ण ने बकायदा गूगल पर सर्च किया था हाउ टू किल अ ह्यूमन बीइंग, यानी किसी इंसान की हत्या कैसे की जा सकती। इन तरीकों को बकायदा कई दिनों तक गूगल पर वो सर्च करता रहा। पुलिस की तफ्तीश में यह बात साफ हो गई है कि अपनी प्रेमिका अप्सरा को मौत की घाट उतारने से पहले साई कृष्ण ने उसके पहले उन तरीकों का पता लगाया था जिससे हत्या के बाद वो लाश को छुपा सके और कानून की नजर से खुद को बचा सके। खबरों के मुताबिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि अप्सरा नींद की गोलियां खाती थी। जिस दिन उसकी हत्या की गई उस दिन भी उसने नींद की गोलियां खाई हुई। 4 जून की सुबह करीब 3:30 बजे मामा ने भांजी की हत्या कर दी। जब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अप्सरा मर चुकी है, तब उसने तमाम कपड़े और सारे सामान को वहीं जला दिया। इसके बाद वो अप्सरा का अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन घंटों तक लकड़ी के लिए भटकने के बाद जब उसे कोई लकड़ी नहीं मिली तो उसने लाश को डिग्गी में डालकर अपने घर चला गया। उसने अप्सरा के जूते और कार का कवर रास्ते में ही झाड़ियों में फेंक दिया। इसके बाद 5 जून की रात को जब मंदिर से सभी लोग चले गए, तब करीब रात 9 बजे के आसपास सरूर नगर में मंदिर के पास एक मेन होल में उसने लाश को फेंक दिया। अगले ही रोज उसने उस मेन होल को लाल मिट्टी से ढक दिया क्योंकि आसपास बदबू फैलने लगी थी। लेकिन जब बदबू नहीं रुकी तो उसने 7 जून को मेन होल को कंक्रीट से ढक दिया। हैदराबाद पुलिस ने खुलासा किया है कि कातिल पुजारी ने अपनी गर्लफ्रेंड अप्सरा का चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया था कि अगर लाश किसी को मिली तो उसकी पहचान ना हो सके। तो ये थी एक अप्सरा की मौत और कातिल पुजारी की पूरी कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।